वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो मेरे पास बच्चों बेटा 29 जनवरी के शिफ्ट सेकंड के जो भी क्वेश्चंस आ गए हैं उनका बेटा मैं आपको सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन भाई बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो भाई टाइम में बर्बाद करता नहीं हूं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई ऐसा क्वेश्चन बेटा शिफ्ट 1 में भी आया था कि बस उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का टोटल पूछ रहा था। यहां पर उसने बेटा हेक्स 1 इन 4 आइन इस स्ट्रक्चर में पूछा है कितने सिग्मा और बेटा कितने पाई। तो बेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्स का मतलब क्या हो गया बेटा 6 कार्बन, तो आप पहले ऐसे बना लेंगे 6 कार्बन मेरे ये बन गए, ठीक है। अच्छा 1 पर इन है तो यहां मैंने डबल लगा लिया, ठीक है। 4 पर आइन है तो 1 2 3 4 तो यहां मैंने ट्रिपल लगा लिया। अब देखिए यहां पर मेरे पास 2 H हो जाएंगे बच्चा, इस जगह मेरे पास 1 H हो जाएगा, यहां पर बच्चा मेरे पास 2 H हो जाएगा, यहां H लगेगा नहीं, यहां पर हो जाएगा 3 H। और भाई सिग्मा गिन लेते हैं, 3 यहां पर होंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 13 बेटा इसमें सिग्मा होंगे। पाई तो साफ दिखाता है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है प्लस 1 पाई बॉन्ड यहाँ, ओवरऑल इसमें कितने पाई है बेटा 3 पाई। तो जिन बच्चों ने बेटा 13 सिग्मा और 3 पाई लगा रखा है उनका आंसर बेटा सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फिर से मेरे पास आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, ठीक है। उसने कहा है कि 0.2 ग्राम मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, ठीक है। उससे जो भी ट्रीटमेंट करा गया 0.41 ग्राम आपका बेरियम सल्फेट बना है, ठीक है। तो आपको सल्फर का परसेंटेज तो कैरियर मेथड से बेटा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ 32/233। इसका आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया गया होगा जहां भी आप कोचिंग पढ़ते होंगे। वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ ओसी, ठीक है। जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप अपना कर लीजिएगा तो 28 पॉइंट समथिंग लगभग इसका आंसर आएगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जो भी आप गुणा भाग करेंगे 28 पॉइंट समथिंग आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो मेरा पी ब्लॉक से आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम आईपी। पी ब्लॉक का भी बोल सकते हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टी का भी बोल सकते हैं। कह रहा है किसका मिनिमम आईपी। आईपी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने में कहां से एनर्जी कम लगने वाली है। तो देखो भाई ये सारे आपके फास्फोरस फैमिली के हैं। पहले आता है नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, बिस्मथ। आपको अच्छी तरह पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो आईपी की वैल्यू बेटा वो कम हो जाती है। सबसे कम बेटा इसमें बिस्मथ की होगी जो कि आपके ऑप्शन में भी है। तो इसमें जो सबसे कम आईपी होगा इसमें कोई गड़बड़ सड़बड़ वेरिएशन भी नहीं है, तो बिस्मथ का जो आईपी बच्चा सबसे कम होगा। बना लीजिए उसको फटाक से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 4, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है मेरे पास C9H12 कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और कह रहा है इसके बताओ कितने बेंजोनाइड स्ट्रक्चर बन सकते हैं। देखो भाई पहले तो उसने बोल दिया बेंजोनाइड बनाना है, तो ये तो तय है कि आप 9 कार्बन में बेंजीन तो आप बनाएंगे, नेफ्थलीन तो आप बनाएंगे नहीं। तो मैंने क्या करा, देखो 9 कार्बन का है तो मैंने पहले बेंजीन बना लिया। बेंजीन बेटा 6 कार्बन तो यही हो गए मेरे पास। अब बताइए 3 कार्बन एक्स्ट्रा बचे तो मैंने 3 कार्बन ऐसे जोड़ लिया, बताओ ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल आपके हो गए 9 कार्बन बचे। जरा मैं एच भी गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 3 12, ठीक। एच भी बैलेंस है तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया 3 कार्बन बेटा। ये नॉर्मल प्रोपिल चेन लगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा सब में बेंजीन दिखनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा मैं इसी नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन को बच्चा बना सकता हूँ आइसोप्रोपिल भी तो बना सकता हूँ। बताइए दूसरा ये बन सकता है मेरे पास, जो ये नॉर्मल प्रोपिल और ये मेरे पास आइसोप्रोपिल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कार्बन को स्प्लिट कर देता हूँ, एक एथिलो मेथिल का बनाता हूँ, ठीक है। मतलब क्या कर रहा हूँ, देखिए ये बेटा बेंजीन है, ये मेरा एथिल और ये मेरे पास मेथिल। अब बताइए इसके टोटल 3 फॉर्म ड्रा हो जाएंगे। बताइए ये आर्थो वाला, फिर बेटा मेटा वाला और फिर पैरा वाला, ठीक। अब एक मैं काम कर लेता हूं कि 3 कार्बन जो बाहर है तीनों का मैं मेथिल ले लेता हूं, मतलब एक कार्बन का। तो देखो इसके देखो क्या बनेंगे, एक तो बेटा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। 3 मेथिल का एक ये बन जाएगा, एक बेटा इसका ये बन जाएगा जिसमें मेरे पास 2 अगल बगल लगे हूं और यहां तो मैं लगा ही चुका हूं तो मैं यहां लगा लेता हूं, ठीक है। और एक बेटा ये बन जाएगा जिसमें एक दूसरे के सब मेटा पे होंगे, मतलब यहां यहां और यहां। जरा टोटल कर लीजिए भाई कितने हो गए, 1 2 5 5 और 3 8 बेटा टोटल 8 इसके बेंजोनाइड आंसर बनेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 8 लिख के आए होंगे उनका बेटा परफेक्ट सही होगा, ठीक है। अब बताना, ये तो भाई आपको रटने वाला क्वेश्चन आप पढ़ के गए होंगे तो कर पाए होंगे। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, देखो भाई वैलिन इसमें दिया रखा है, तो वैलिन इसेंशियल क्या होते हैं, जो हमें बॉडी में बाहर से टेक करने पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एसेंशियल। जो बॉडी ही जनरेट करते हैं वो क्या होता है, नॉन एसेंशियल। अब एक ये क्वेश्चन आ गया आपका थर्मोकेमिस्ट्री का, ये 3 इक्वेशन दे रखी थी
और पूछ रहा था डायमंड से ग्रेफाइट के लिए बताइए क्या आपका इक्वेशन सही आएगा। तो पहली बात तो उसने एनर्जी दे रखी है, सबका आप डेल्टा एच कर लीजिए। डेल्टा एच में क्या होता है, साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी -x, ये वैल्यू हो जाएगी -y, ये हो जाएगी -z। तो भाई सीधी सी बात है, डायमंड से ग्रेफाइट बनाना तो मैं इक्वेशन 2 में से 3 को घटाऊंगा। जब मैं घटाऊंगा ना तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और ये बेटा हो जाएगा प्लस। तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, डायमंड माइनस ग्रेफाइट उधर पहुंचेगा। तो सी डायमंड से आपका जो है मेरे पास सी ग्रेफाइट बनेगा, ठीक है। डायमंड से मेरे पास ग्रेफाइट बनेगा तो उधर वैल्यू आएगी मेरे पास, आ जाएगी जेड में से जेड माइनस वाई। क्या आएगी, जेड माइनस वाई। और ये बराबर इक्वल होगा -x के। किसके इक्वल होगा, -x के इक्वल होगा, ठीक है। इसी के तो इक्वल आएगा। अब बताइए यही वैल्यू, यही सी डी से यही तो बनेगा। अब इसको इक्वल कर दिया, जरा यहाँ माइनस लेके हटा दो तो x इजिकल टू आ जाएगा y माइनस जेड। तो देखो मेरे पास ये ऑप्शन कहीं दे रखा है, तो बी ऑप्शन बेटा इसका सही है। तो जितने मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे को मिले, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर सेशन पसंद आया करो तो बेटा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और अब मेरे पास जितने भी शिफ्ट हैं सबका बेटा डिटेल डिस्कशन ये आने वाला है कि कितना आपका परसेंटाइल पे क्या कट ऑफ जाने वाला है। मैं वो एक पूरा फुल वीडियो लेके आऊँगा। मैंने 3 शिफ्ट का एक वीडियो डाला था भाई, बहुत लोगों ने देखा, उसमें बहुत ज़्यादा व्यू आए हैं। मगर अब मैं जितने भी आपकी पाँचों, जितने भी 10 एग्जाम हुए सबका मैं वीडियो लेके आऊँगा कि जितने शिफ्ट में हैं तो क्या परसेंटाइल रहेगा, कितने मार्क्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।